आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम राउंड ऑफ लेजर क्रिएट कर सकते हैं और राउंड ऑफ लेजर क्रिएट करने आवश्यकता ही क्यों हो। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं भाई राउंड ऑफ लेजर क्यों क्रिएट करने की आवश्यकता हो। मान लेते हैं कि हम किसी से कोई माल लेते हैं या किसी को कोई माल बेचते हैं, तो उसमें हमारा अमाउंट पैसे में आ जाता है। जैसे यहाँ पे आ गया 9,022 रुपये 22 पैसे आ गए, तो 22 पैसे ना तो देते बन रहे ना तो लेते बन। तो उसे क्या है, हम यहाँ पे चाहते भाई राउंड ऑफ कर दिए। अब राउंड ऑफ करने के कई सारे मेथड होते हैं, या तो उसमें कुछ जोड़ के 1 रुपया बना दिया जाए या फिर उन 22 पैसे को घटा दिया जाए और यहाँ पे पूरे 9,000 ही। तो ये किस तरीके से हम मैनुअली कर सकते हैं राउंड ऑफ, किस तरीके से टैली प्राइम ऑटोमेटिक तरीके से करेगा, इन सारी चीजों के बारे में ही आज की क्लास में सीखने वाले। सबसे पहले हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे हम आएंगे वाउचर में, और यहाँ से हमने ले लिया सेल्फ वाउचर, और मान लेते हैं हम यहाँ पे पार्टी ले लेते हैं कैश, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए, और यहाँ पे हमने ले लिया सेल्फ वाउचर, और यहाँ पे आइटम हमने ले लिया नोकिया, और यहाँ पे क्वांटिटी मान लेते हैं हमने 5 ले ली, और यहाँ पे रेट हमने दे दिए 12,400.75, और जैसे ही एंटर कर रहे हैं तो हमें देख सकते हैं यहाँ पे 62,003 रुपया 75 पैसा हमारा बन। और यहाँ पे हम लगाएंगे जीएसटी के लेजर यानी टैक्स के लेजर लगाएंगे, और उसके बाद जो यहाँ पे टोटल हम देख सकते हैं ये हमारी जो इनवॉइस वैल्यू हो इसमें देख सकते हैं पैसे आ रहे हैं। अब ये 75 पैसे ना तो देते बन रहे ना तो ये लेते बन रहे, साथ ही साथ हमें अकाउंटिंग में इनको बार बार जोड़ने घटाने में भी दिक्कत होती है। तो हम चाहते हैं भाई ये या तो 1 रुपया बन जाए या फिर ये 75 पैसे ही यहाँ से हट जाए। तो उसके लिए ही हम राउंड ऑफ लेजर का उपयोग करें। तो सबसे पहले बनाने के लिए हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, आते हैं क्रिएट पे, और हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे लेजर। तो हमने लेजर सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम दे देते हैं नाम ही इसका राउंड ऑफ, और यहाँ पे जैसे ही एंट्री करते हैं तो इसे अंडर में किसके रखेंगे, बहुत ही ध्यान से आपको ये चीज समझनी है। राउंड ऑफ के लेजर जब भी आप क्रिएट करें तो उसे हमेशा इनडायरेक्ट में रखें। अब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है यानी इनडायरेक्ट खर्चा भी हो सकता है और इनडायरेक्ट इनकम भी हो, तो आप दोनों में से किसी को भी रखेंगे, कोई भी यहाँ पे खास दिक्कत नहीं होने वाली। तो मान लेते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ ऑप्शन आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे फॉर मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस कर दीजिए, फॉर ऑल कॉन्फ़िगरेशन को भी यस कर। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ लेजर टू ऑटो कैलकुलेट वैल्यू इन इनवॉइस मोड कैश ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस राउंडिंग। तो इसको आपको यस करना। तो यहाँ पे आकर वाई प्रेस करेंगे, यस हो गया। आप एंटर करते करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर कंट्रोल ए से भी इसे आप एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पे आ गया लेजर टाइप। तो यहाँ पे शिफ्ट टैब से हम वापस आ जाएंगे, यहाँ पे अंडर में हमने रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा टाइप ऑफ लेजर। तो अगर आप मैनुअली राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल को सेलेक्ट करें। तो चलिए पहले हम नॉट अप्लीकेबल को सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम मैनुअली राउंड ऑफ कर। और उसके बाद यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो राउंड ऑफ करने वाले हैं यहाँ पे पैसों पर कोई जीएसटी नहीं लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे हम नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसे भी आप नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए, इसे भी नो कर दीजिए, और इसे ऐसे ही एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये हमारा राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट हो। अब चलिए फिर से चलते हैं वाउचर में, और यहाँ पे हमने ले लिया सेल्फ वाउचर, कैश ले लिया, और यहाँ पे हमने सेल्फ वाउचर ले लिया। आइटम्स में हमने कोई भी आइटम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने मान लिया समथिंग J4 ले लिया। मान लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटी में हमने दे दिया 1, और यहाँ पे इसका रेट हमने दे दिया 5,060। अभी क्या है, यहाँ पे 60 पैसे आ रहे हैं। तो हम इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो एंटर करेंगे, और यहाँ से फिर लेजर ले लेंगे, यहाँ पे एंड ऑफ लिफ्ट कर देंगे, और उसके बाद हम स्पेस दबाएंगे तो हमारे लेजर आ जाएंगे। यहाँ पे ये चीज आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि कई बार तो यहीं से लोगों को दिक्कत होती है कि भाई कहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर आएगा। जैसे ही यहाँ पे हमने कोई आइटम ले लिए, तो फिलहाल हमने यहाँ पे J4 ले लिया, 1 पीस लिया, और ये हमने यहाँ पे 5,075 पैसे का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम अगर स्पेस
बार दबाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास स्टॉक आइटम की ही लिस्ट आए। तो अगर एक बार यहाँ पे हम इंड ऑफ लिस्ट कर दे, ठीक है, उसके बाद जब हम स्पेस बार दबाएंगे तो हमारे सामने लेजर के अकाउंट आ जाए। तो यहीं पे हम टैक्स के लेजर लगा सकते हैं, यहीं पे हम राउंड ऑफ के लेजर, ये सारे लेजर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर लगाना चाहते हैं तो हमने राउंड ऑफ सेलेक्ट कर लिया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पॉइंटर आ गया, कोई भी टैली की तरफ से अमाउंट नहीं दिया। तो जैसे ही यहाँ पे हमारा पॉइंटर हो तो हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं देनी है, हमें टैब बटन दबाना है। यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे अमाउंट के नीचे, ठीक है, ठीक अमाउंट के नीचे यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद जो भी हमें माइनस करना है, जैसे हमें क्या करना है -0.75, ठीक है, एंटर करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे 75 पैसे घट जाएंगे और हमारा अमाउंट टोटल 5000 आ जाए। अब अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे हम इसके साथ ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे 25 पैसे जोड़कर 1 रुपया ही बना ले, तो यहाँ पे केवल हम 0.25 डाल देंगे तो यहाँ पे 25 पैसे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5001 होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ मैनुअली कर। एक खासकर तब काम आता है जब आप इसकी एंट्री परचेज वाउचर में कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स वाउचर में तो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोई भी राउंड ऑफ मेथड लगा ले, लेकिन जब परचेज की एंट्री करेंगे तो वहां पे पहले से लगा हुआ राउंड ऑफ आपको मिलेगा। तो वहां पे ये भी हो सकता है कि उसने इसमें 75 पैसे में 25 पैसे जोड़ के 1 रुपया बना लिया हो, या फिर यहाँ पे 75 पैसे घटा के पूरा 5000 ही रखा हो, तो उसे आप वहां से इससे मैनुअली भी कर सकते। तो चलिए यहाँ पे जैसे हमने दे दिया -0.75, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 5000 अमाउंट। तो ये तो हो गया कि भाई यहाँ पे हम मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई टैली प्राइम ऑटोमेटिक तरीके से ये कर ले और हमें बार बार यहाँ पे घटाना बढ़ाना ना पड़े मैनुअली। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउंड ऑफ के लेजर को यहीं से हम कंट्रोल एंटर से एडिट मोड में ले आएंगे, अल्टरेशन मोड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा राउंड ऑफ का लेजर है वो एडिट मोड में आ गया है। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई दिक्कत नहीं, एंटर करेंगे। यहाँ पे जो नॉट एप्लीकेबल हमने सेलेक्ट किया था लेजर टाइप, उसमें हम चुन लेंगे इनवॉइस राउंड। जैसे ही इसे चुनेंगे तो यहाँ पे राउंडिंग मेथड आ गए कि भाई आप किस तरीके से राउंडिंग मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 मुख्य प्रकार होते हैं। एक तो होता है डाउनवर्ड राउंडिंग मेथड, एक होता है नॉर्मल और एक होता है यहाँ पे अपवर्ड राउंड। अब यहाँ पे अपवर्ड की बात करें तो मान लेते हैं इसमें क्या होगा, पैसे बढ़े। जैसे यहाँ पे 75 पैसे थे तो इसमें ये ऑटोमेटिक 25 पैसे जोड़ के 1 रुपया बना लिया। अगर अपवर्ड मेथड हमने चुना, उसमें 1 पैसा भी आया है तो उसको 99 पैसे जोड़ के 1 रुपया बना लिया। डाउनवर्ड में 99 पैसे भी है तब भी ये क्या करेगा, उन पैसों को हटाकर जितने रुपये आ रहा है अमाउंट उतना ही रखेगा। नॉर्मल में क्या होगा, अगर 49 पैसे तक आ रहे हैं तो ये घटा देगा। 50 पैसे या 50 पैसे से ऊपर जैसे 51 पैसे आ रहे हैं तो उसमें और पैसे जो कम होंगे वो जोड़ के 1 रुपया बना ले। तो सामान्यतः जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो नॉर्मल राउंडिंग उपयोग किया जाता है। नॉर्मल राउंडिंग में आपको पता चल गया होगा, इसमें ये होता है कि 1 रुपये में जितने भी पैसे कम होते हैं, अगर वो 51 पैसे से ऊपर है तो ये जोड़ेगा, अगर 49 पैसे या फिर इससे कम है तो वो पैसे घटा। चलिए सबसे पहले नॉर्मल राउंडिंग देख लेते हैं। और यहाँ पे राउंडिंग लिमिट कितनी आप रखना है, तो हम चाहते हैं भाई 1 रुपये में ही ये राउंड हो जाए, यानी जो भी पैसे हो उनको 1 रुपया बना। तो उसके बाद आप एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 पैसे इसने जोड़ दिए और यहाँ पे 1 रुपया कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं और मान लेते हैं यहाँ पे हमने इससे घटा के हमने दे दिया 48 पैसे। जैसे एंटर करेंगे तो इसने 48 पैसे घटाकर पूरा 5000 ही अमाउंट रखा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने 48 पैसे हटा करके क्या कर लिए, मान लेते हैं हमने यहाँ पे 60 पैसे दे दिया। तो अब क्या करेगा, इसमें ये 40 पैसे और जोड़ेगा और यहाँ पे देख सकते 1 रुपया बना ले। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने 25 पैसे दे दिए तो ये 25 पैसे क्या करेगा, घटा दे। तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग में क्या होगा कि अगर 49 या 49 पैसे से कम पैसे तो हटा देगा, अगर 50 या 51 पैसे हैं तो उसमें बाकी के पैसे जोड़ के 1 रुपया बना। तो ये होती है हमारी नॉर्मल राउंड। तो चलिए फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं राउंड ऑफ लेजर पे और इसे
कंट्रोल के साथ एंटर करके अल्टर करते हैं और यहाँ पे हमने चुना, यहाँ पे चुन लेते हैं डाउनवर्ड राउंड और यहाँ पे कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे 25 पैसे आ रहे थे तो इसने माइनस कर दिया। अब चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि पैसे जो हमारे हैं यहाँ पे हम शिफ्ट टैब से आ जाते हैं वापस और पैसे जो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने दे दिया 80 पैसे, तो ये 80 पैसे माइनस कर देगा। और अगर हम यहाँ पे दे देते हैं, मान लेते हैं कि 99 पैसे भी दे देंगे तो ये 99 पैसे ही माइनस कर। तो ये होता है हमारा डाउनवर्ड राउंडिंग, जिसमें जो भी पैसे आपके आ रहे हैं पॉइंट के बाद उन सभी पैसे को हटा। तो चलिए फिर से आते हैं यहाँ पे राउंड ऑफ पे, कंट्रोल के साथ एंटर करते हैं और यहाँ पे हम चुन लेते हैं अपवर्ड राउंड और यहाँ पे एक ही रखते हैं राउंडिंग लिमिट, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इनमें 99 पैसे थे तो इसने क्या किया, एक पैसा जोड़ के 1 रुपया बना लिया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे दे दिया 55 पैसे, तो ये क्या करेगा, उसमें 45 पैसे और जोड़ेगा, 1 रुपया बना लेगा। अब यहाँ पे मान लिया कि हमने दे दिया 20 पैसे तो 80 पैसे जोड़ के 1 रुपया बना। इसी तरीके से मान लिया कि हमने यहाँ पे दे दिया 01 यानी 1 पैसा है तब भी ये 99 पैसे और जोड़ के 1 रुपया बना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो हमारा नॉर्मल राउंडिंग होगा उसमें अगर 49 पैसे या 49 पैसे से कम पैसे आ रहे हैं तो वो हटा के रुपये वाला अमाउंट रखेगा। अगर 50 पैसे या 51 पैसे के बाद जितने भी पैसे आते हैं तो उसमें बाकी पैसे जोड़ के 1 रुपया बना। अगर हम डाउनवर्ड राउंडिंग चुनेंगे तो जितने भी पैसे आते हैं उनको पूरी तरीके से घटा देगा और रुपया ही अमाउंट रखेगा। अगर हमने अपवर्ड राउंडिंग चुनी तो जितने भी पैसे कम होंगे उनमें वो बाकी के पैसे जोड़ के 1 रुपया बना। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक यहाँ पे राउंड ऑफ लेजर का उपयोग करके आप अमाउंट की राउंडिंग कर। आशा करते हैं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है किसी भी वीडियो को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके डाउट को सॉल्व किया जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते। जय हिंद।